दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सेंटर और अब आप देखेंगे जिले भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोसाई बाजार में पंचर बना रहे ट्राली में ऑटो रिक्शा टकराया, ट्राली ऑटो रिक्शा पर पलटी, कई घायल। गोसाई बाजार में आज पंचर बना रही ट्राली में एक ऑटो रिक्शा टकरा गया, जिससे ट्राली ऑटो रिक्शा पर ही पलट गई। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों की समाचार लिखे जाने तक सही संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है इसमें कई लोग घायल हुए हैं। जेसीबी लगाकर किसी प्रकार इसे अलग किया गया। चेवार दुर्घटना में मृत वृद्ध की शिनाख्त नौनमठिया थाना केराकत जिला जौनपुर के राममूरत चौहान पुत्र महादेव चौहान के रूप में बुधवार को की गई। प्राप्त समाचार के अनुसार वो बड़ा गांव बहादुरपुर में रिश्तेदारी में पूर्व में हुई मैयत में द्वार करने आए हुए थे, जहां रात में रुक गए और मंगलवार को सवेरे रिश्तेदारों को बताए बिना ही अपने घर के लिए निकल पड़े कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 233 पर मंगलवार को प्रातः 6:30 बजे के करीब ऑटो पंचर होकर पलट गया था। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो देखकर ग्रामीणों ने उसे सीधा किया, जिसमें चालक और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह ऑटो लालगंज से चंदवक की ओर जा रहा था। घायलों को एम्बुलेंस से 100 शैय्या अस्पताल लालगंज भेजा गया, जहां ऑटो में बैठे अज्ञात वृद्ध को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था। समाचार लिखे जाने तक उसका नाम पता ज्ञात नहीं हो रहा था। ऑटो चालक चमराहा चोलापुर वाराणसी निवासी 23 साल का चालक अमन बेनबंशी पुत्र अभिमन्यु भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। चालक के अनुसार वो ऑटो लेकर लालगंज से चंदवक जा रहा था। नरसिंहपुर दुर्घटना में बसई इकबालपुर के दुर्घटना में मृत आकाश पुत्र रमेश का शव पोस्टमार्टम के बाद घर आने पर पूरी तरह हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बसई इकबालपुर के 3 युवकों का मोटरसाइकिल से नरसिंहपुर में एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है कि जीप से बचने के प्रयास में मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर विद्युत के खंभे से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को 100 शैय्या चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने आकाश पुत्र रमेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दीपक पुत्र जियालाल और अखिलेश पुत्र योगेंद्र निवासी बसई इकबालपुर के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। लालगंज के डॉक्टर सुदेश के पिता के निधन पर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी लालगंज द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। ईश्वर से गत आत्मा की शांति और परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करने की इस अवसर पर प्रार्थना की गई। इस मौके पर डॉक्टर SR सरोज, डॉक्टर प्रदीप कुमार राय, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचंद्र सरोज, राजवंत चौहान, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर रामभुवन गौतम, डॉक्टर नसीम, डॉक्टर विजय आदि मौजूद रहे। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर गांव की एक महिला ऑटो रिक्शा में बैठकर लालगंज बाजार जा रही थी कि उचक्कों ने बैग काट कर लाखों का आभूषण उड़ा दिया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर गांव निवासिनी सोना पत्नी तिलकू अपनी पुत्री और भतीजी के साथ मसीरपुर तिराहे से ऑटो रिक्शा में बैठ राधिका ज्वेलर्स की दुकान पर जा रही थी। दुकान पर पहुंचने के बाद जब बैग से आभूषण निकालने के लिए हाथ बैग में डाली तो बैग कटा हुआ पाया और आभूषण गायब था। महिलाओं ने इधर उधर खोजबीन की, लेकिन आभूषण का कुछ भी अता पता नहीं चल सका। इसमें झुमका, अंगूठी, नथुनी, एक सेट झाला जिसकी कीमत लाखों रुपए की थी, उचक्के उड़ा ले गए। थाना बिलरियागंज पुलिस ने अवैध असलाह और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 22/5/2024 को उप निरीक्षक अवधेश उपाध्याय मैं हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान मसीरपुर नहर पुलिया से एक व्यक्ति जय बहादुर सिंह उर्फ कुंदन सिंह पुत्र दयाशंकर, ग्राम बरोही, फतेहपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस के साथ समय करीब 8:40 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 172/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना निजामाबाद पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 22/5/2024 को प्रभारी चौकी फरिया उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह मैं हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान नहर पुलिया फरिया के पास एक व्यक्ति रामचंद्र पुत्र फूलचंद निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद उम्र करीब 36 साल को एक अदद तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ समय करीब 4:40 पर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना निजामाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 225/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना कोतवाली पुलिस ने चोरी गए रुपए और सोने की चैन के साथ 3 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। वादी चंदन सिंह पुत्र स्वर्गीय सूर्यभान सिंह निवासी बद्दूपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर की दिनांक 5/5/2024 को दिन में लगभग 11 बजे
पूर्वी मैया मंदिर मंचोभा चंदौका में पूजा करने गई थी। वहां काफी भीड़ थी। पूजा करते समय मेरी मां का सोने का चैन गायब हो गया। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 22 मई 2024 को उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे, महिला उप निरीक्षक स्मिता गुप्ता, कांस्टेबल पंकज कुमार सिंह, कांस्टेबल आशीष यादव, महिला कांस्टेबल रंजना सिंह, महिला कांस्टेबल गरिमा सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्ता संगीत पत्नी अरविंद उम्र 40 साल, पूनम पत्नी आकाश उम्र 34 साल और करीना पत्नी सन्नी उम्र 32 साल, समस्त निवासीगण जमीरपुर थाना बिलरियागंज को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चंदौका से नियमानुसार 8:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 4,250 रुपया बरामद किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे, महिला उप निरीक्षक स्मिता गुप्ता, कांस्टेबल पंकज कुमार सिंह, कांस्टेबल आशीष यादव, महिला कांस्टेबल रंजना सिंह, महिला कांस्टेबल गरिमा सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।